क्या आप प्री बोर्ड में फेल हो चुके हो? मार्क्स देखकर लग रहा है कि सब खत्म। क्या बोर्ड भी ऐसे ही करके हाथ से चला जाएगा और क्या आपका फ्यूचर इससे बर्बाद हो जाएगा? जानेंगे आज के इस वीडियो में। मैक्सिमम लोगों की यही डिमांड आ रही थी कि आखिर अगर हम लोग प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं करते तो हमारे साथ आखिर क्या होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर प्री बोर्ड की रियलिटी को एक्सपोज करेंगे। तो आखिर सच क्या है? प्री बोर्ड का काम होता है तुम्हें बोर्ड एग्जाम जैसा प्रेशर एक्सपीरियंस कराना, तुम्हारे वीक चैप्टर्स को एक्सपोज करना और साथ में मेन एग्जामिनेशन के लिए डर क्रिएट करना कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन कोई आसान नहीं होने वाला है। स्कूल तो जानबूझकर आप लोग का पेपर टफ बनाता है, स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है ताकि बोर्ड्स के लिए आप लोग प्रिपेयर हो पाओ। तो क्या बोर्ड्स का पेपर भी एक्चुअल में प्री बोर्ड के पेपर की तरह ही टफ है? नहीं, प्री बोर्ड का पेपर हर साल आप लोग को हर एक स्कूल के अंदर टफ ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो बोर्ड्स का पेपर रहता है वो प्री बोर्ड के लेवल का आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि बोर्ड्स इजी होने वाला है? नहीं, जितना जानबूझ के प्री बोर्ड के पेपर को टफ बनाया जाता है उतना आपको ये टफ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पेपर तो टफ जरूर होगा। तो अगर तुम लोग प्री बोर्ड में फेल हो रहे हो तो फेल का मतलब यहाँ पे क्या है? फेल आप लोग यहाँ पे इसलिए हुए थे क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप लोगों ने फॉलो नहीं करी थी, क्योंकि आप लोगों ने एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले ही बैठकर प्रिपरेशन स्टार्ट करे और ऐसा सोचे कि कुछ दिन की प्रिपरेशन से हम लोग अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, जो कि आप सभी लोग के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा। तो आखिर फेल क्यों हो रहे हो प्री बोर्ड में? क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ना ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हो, साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं हुई है और कई स्टूडेंट तो सिर्फ रीडिंग करके चले जाते हैं और लिख लिख कर एक भी इंसान नहीं देखता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट वीक नहीं है, वीक है उसकी स्ट्रैटेजी। उसे अपने प्रिपरेशन को पूरी तरीके से बदलना होगा जिससे कि वो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगा पाए और क्वेश्चंस की घर बैठ के प्रैक्टिस कर पाए। अगर बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बेस्ट करना चाहते हो तो आज ही वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर के साथ अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। तो मैं रिकमेंड करना चाहता हूं ओसवाल के वन ऑफ द बेस्ट 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसके साथ आप लोग को 5 एक्स्ट्रा मोस्ट लाइकली क्वेश्चन पेपर भी मिल रहे हैं। सारी चीजें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, चाहे आप क्लास 10 से हो या 12 से, और सभी चीजों को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉलो अप किया गया है। 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को मिल रहे हैं, साथ में चीट शीट्स भी मिल रही है और हर एक चैप्टर के गेसिंग क्वेश्चन पेपर जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बेस्ट बना देंगे। तो आज इस सैंपल पेपर को ऑर्डर करें, डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यह हर साल की कहानी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट प्री बोर्ड में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले फेल से डरना बंद करो, प्री बोर्ड के रिजल्ट को एक्सेप्ट करो, ओवर थिंकिंग को बंद करो और कंपैरिजन अपने दोस्तों के साथ करना भी बंद कर दो और ऐसे माइंडसेट में आ जाओ कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन आने वाला जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन है उसमें हमें किसी भी तरीके से कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। तो आज ही अपनी स्मार्ट स्टडी स्टार्ट करो। 80% सिलेबस एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और रिपीटिंग क्वेश्चन से आते हैं और साथ ही साथ ये सैंपल पेपर भी इसी प्रैक्टिस में आप लोग की बहुत हेल्प करेगी। तो डेली 4 to 5 आवर्स फोकस्ड होकर स्टडी करना स्टार्ट करो पर सब्जेक्ट के लिए। भैया पर सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है, दिन में 2 सब्जेक्ट आराम से पढ़े जा सकते हैं, अगले दिन कोई दूसरे 2 सब्जेक्ट को पढ़ो और कोशिश ये करो कि 2 घंटा एटलीस्ट आंसर राइटिंग के लिए दो। और अगर आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं तो आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो और हर एक दिन प्रीवियस ईयर के सेट को लगाने की कोशिश करो, चाहे वो पूरा सॉल्व हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन हर एक सैंपल पेपर से अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना स्टार्ट करो। राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड्स एग्जाम में, क्योंकि जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन उतने अच्छे मार्क्स आप लोग को मिल सकते हैं। तो प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो अप करो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनाओ और टाइम के अंदर आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आखिर पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, क्योंकि वो तो ये सारी चीजें समझते हैं नहीं। तो उन्हें आप ये क्लियर कर सकते हो कि मैं बोर्ड्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, ना कि प्री बोर्ड के लिए। देखो, अगर तुम लोग खुद पे कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट तो खराब होना ही है। तो इसके लिए तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस करना ही पड़ेगा और उन्हें ये कहना पड़ेगा कि मुझे एक लास्ट टाइम दो कि मैं बोर्ड्स में बेस्ट मार्क्स स्कोर करूं। तो दोस्तों, प्री बोर्ड में फेल होना ही क्लास 12 का एंड नहीं है। कई बार कई स्टूडेंट्स के लिए ये प्री बोर्ड का फेल का टैग उनका कमबैक के लिए सबसे बेस्ट हथियार बन जाता है, क्योंकि बोर्ड्स में सिर्फ एक दिन मैटर करता है। तो उसके लिए अपनी वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करो। और कितने लोग कमबैक करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कमबैक लिख देना और बता देना कि हाँ भैया मैं रेडी हूं।